तो हमेशा ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा ही जैसे कहते हैं ना कि बस वो रहते हैं कि गुरुजी बस किसी भी तरह ब्लेस करे, चाहे सत्संग के थ्रू या किसी के भी थ्रू, बस हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो वी आर ऑलवेज रेडी टू डू सत्संग। मेरी जर्नी भी गुरुजी के साथ 2009 में स्टार्ट हुई, जबकि मेरे को गुरुजी के जो मैसेजेस थे वो 2007 से ही आते थे। एंड बट हम किसी तरह वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो गुरुजी को टाइम पता होता है कि आपके लिए कौन-सा वक़्त सही है और कौन-सा बेटर है, कि जो गुरुजी आपके लिए चूज़ करते हैं। मेरी जर्नी भी कुछ इसी तरह स्टार्ट हुई कि बट गुरुजी के जब मैसेजेस आने से लाइफ में बहुत अच्छा ही होता गया। और 2007 की बात है कि जब हम लोग हॉलिडेज़ के लिए बाहर गए हुए थे अपने बच्चों के साथ अ, डलहौज़ी, तो वहाँ पे जब वापस आए तो मैंने देखा कि मेरे नेक पे ग्लैंड है। और हम तो बहुत डर गए कि ये ग्लैंड कैसे हो गया, कि सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो सब खुशी-खुशी गए और आए वापस तो एकदम नेक्स्ट डे ये मेरे साथ हुआ। और मेरे अंकल ने बोला कि आप डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर के पास गए तो उसने हमें बायोप्सी सजेस्ट करी एंड उसने बोला एफएनएसी करानी पड़ेगी। और मैं साईं बाबा की बहुत फॉलोवर थी, क्योंकि हम हर दिवाली पे और होली पे हम लोग शिरडी होते थे एंड दिवाली पे हम वैष्णो देवी। मुझे इतनी आदत थी कि मैं साईं बाबा पे स्लिप्स डाल के पूछ लेती थी कि वेदर आई शुड गो फॉर बायोप्सी और नॉट, और उसमें येस और नो की स्लिप डालती थी। और हर बार उस स्लिप में आता था नो। तो सभी मुझसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब मुझसे बहुत नाराज़ होते थे कि तुम इतने पढ़े लिखे हो के तुम ये चीज़ों को नहीं करा रहे। बट मैंने बोला कि मैं इन चीज़ों को मना नहीं कर रही, आई एम अ बिग फॉलोवर ऑफ साईं बाबा, और साईं बाबा उस स्लिप में येस भी निकाल सकते हैं, तो मैं बायोप्सी कराऊँगी। क्योंकि हमें बायोप्सी से भी बहुत डर इसलिए लगता था कि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर हो चुका था, और उसको ब्रेस्ट कैंसर था, और कैंसर की वजह से ही उसकी डेथ हो चुकी थी। और तब हम सब फैमिली मेंबर्स यही सोचते थे कि कभी किसी को ये चीज़ अगर लाइफ में हुई तो हम बायोप्सी नहीं कराएँगे, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि 2004 की बात है कि बॉडी में स्प्रेड हो जाता है बायोप्सी कराने से। बट ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। फिर उसके बाद साईं बाबा के पास हम जाते हर होली पे, और वहाँ पे भी साईं बाबा इतने खुले दर्शन कराते हमें। जब हम वापस आए तो डे बाय डे मेरी हालत बहुत खराब होती गई, और उसके बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स फिर से कहने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हम अंधेरे में तीर नहीं चला सकते, हमें पता तो चले कि किस चीज़ का है आपको ये प्रॉब्लम। और उसके बाद काफ़ी सारे डॉक्टर से हमने अपना वो लिया, अ, उनसे हमने सलाह ली कि हम किस डॉक्टर के पास जाएँ, और उन्होंने हमें बताया। किसी डॉक्टर ने बोला कि शायद इनको टीबी भी हो सकता है, बट है तो दोनों ही बहुत डेंजरस। बट कैंसर नाम से हम बहुत डरते थे। फिर गुरुजी ने हमें, जब हमें मैसेजेस आते थे कि आप आओ-आओ, हम जा नहीं पाते थे, और जब भी हमारा गुरुजी पे जाने का बनता था, तो मुझे उन दिनों फ़ीवर बहुत होता था। मुझे दिन-रात इतना फ़ीवर रहता था कि मैं अम, उस टाइम एक डोलो टैबलेट होती थी, वो मैं डेली सुबह-शाम खाती थी, और जा ही नहीं पाते थे, कभी बारिश हो जाती थी, अब ये गुरुजी को पता हो। अब 2007 के बाद जब 2009 में गुरुजी के पास जाने का हमारे यहाँ पे एक अंकल आंटी आए, और उन्होंने हमें बहुत इंसिस्ट किया गुरुजी पे जाने के लिए। बट तब भी मेरे अंकल नहीं मानते थे, क्योंकि हम सब जगह जाके इतना थक चुके थे, क्योंकि कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो हमने छोड़ी हो। हर जगह हम जाके अपना माथा टेकते होते थे कि गुरुजी ब्लेस करो साईं बाबा को और शेरावाली माता को। उसके बाद दिन ब दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होती गई। तो वो अंकल आंटी जब हमें बोलते थे कि आपने जाना है, तब भी हमने जाने में थोड़ा-सा टाइम लगा दिया, और मगर हम हर जगह से हार चुके थे बहुत बुरी तरह, क्योंकि इतने उपाय, जो हमें पंडित उपाय करने को बोलता था, जो भी कुछ बोलता था, हम सब करते थे। फिर धीरे-धीरे मेरा गुरुजी पे जाने का सिला बना। वहाँ पे उन्होंने मेरे को, अंकल ने जैसे ना जो मेरे हस्बैंड के
कज़िन्स आए थे, उन्होंने उनको जैसे गुस्से में बोला हो कि नहीं आप रीना को वहाँ पे लेके जाओगे ही जाओगे। और मंडे का दिन था, हमें उन्होंने बोला कि मैं आपको फ़ोन पे रास्ता बताऊँगा और आप सीधा वहाँ पे पहुँचना और गुरुजी की वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ उस रोड पे देखोगे, कोई ना कोई आपको उसमें गुरुजी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसको फ़ॉलो कर लेना। तो उसके बाद उन्होंने हमें जैसे-जैसे बताया, हम दोनों अपना तैयार हुए और हम निकले गुरुजी के मंदिर के लिए और जब हम गुरुजी के मंदिर गए और हम वहाँ पे पहुँचे, तो इतना सुंदर मंदिर देख के कि हम तो जैसे लगा कि जैसे हम अपनी बीमारी भूल गए हैं और गुरुजी ने फर्स्ट डे से जैसे ब्लेसिंग्स हमें अपनी दे दी हो। जब हम वहाँ पे गए तो मेरे अंकल ने वहाँ पे देखा कि सब संगत एक-दूसरी को अपना सत्संग शेयर कर रही है और सब छोटे-छोटे ग्रुप्स में बैठ के अपना गुणगान कर रहे हैं गुरुजी का। क्योंकि उस टाइम संगत बहुत कम होती थी और मंडे का दिन था। चाय प्रसाद एंड समोसा प्रसाद हमें वहाँ पे मिला। तो मेरे अंकल जैसे ही ये सब इतना सुंदर नज़ारा वहाँ पे देखा और गुरुजी के हॉल में जैसे ही जाके बैठे, तो मेरे अंकल के मन में एक बात आई कि गुरुजी कि मैंने तो अभी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, अभी तो मेरी बच्चे इतने छोटे हैं और मैंने तो अभी बिज़नेस में कुछ भी नहीं किया कि सोचते ही हैं कि अभी लाइफ में आगे बहुत पड़ी है। बट हालात क्योंकि मेरे अंकल जब मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर हुआ था, तो वो तब डिप्रेशन में चले गए थे और उस चीज़ से बहुत मुश्किल से बाहर निकले थे और फिर से अंकल के सामने वही चीज़ वापस आना। तो ये बात मेरे अंकल ने सिर्फ़ गुरुजी के हॉल में बैठ के मन ही मन करी और जब वो हॉल से बाहर आए, तो हमने देखा कि सारे संगत एक-दूसरे को गुरुजी का गुणगान कर रही है और गुरुजी का तो मेरे अंकल को ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने कोई अपने एजेंट्स छोड़े होंगे, तो वो ही ये सब कर रहे हैं। बट हम गलत थे। उसके बाद हमने वहाँ पे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लिया। हम जब वापस आए, तो तब भी मेरे अंकल के माइंड में थोड़े से इफ एंड बट्स चल रहे थे। और उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया जिन्होंने हमें भेजा था, उन्होंने बोला कि आपको कोई अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाओ, आप ठीक हो जाएगी और रीना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी हालत इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि मैं बेड से उठ के किचन तक नहीं चल के जा सकती थी। आई वाज़ टोटली ब्लैक विथ 36 केजी वेट और मेरी जो नेक थी वो इतनी स्वॉलन हो गई थी क्योंकि वो मेरे लिम्फ नोड्स के अंदर वो ग्लैंड्स बढ़ते ही जा रहे थे। अब जब मैंने वहाँ पे सुना कि संगत जब अपने सत्संग सुना रही थी, तो उसमें मेरे कानों में एक आवाज़ गई उधर उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते थे कि साईं बाबा मेरा बेटा है और शिरावली माता मेरी बेटी है, उन्हें परेशान ना करो। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं सुप्रीम पावर कि मैं साईं बाबा के भी फादर के हाथ में पहुँच गई हूँ। तो हमने हर मंडे आना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे हम जब मंडे आते थे तो हमें सबीना आंटी मिली और उन्होंने बोला कि रीना आप क्या हुआ तेरे को कि तुम ठीक नहीं लग रहे? तो मेरे अंकल ने बताया कि ऐसे-ऐसे इसको प्रॉब्लम है और उसने मेरे को सबीना आंटी ने बोला कि तुम रीना शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करो और हो सके मंडे एंड गुरुजी के जो लंगर प्रसाद के डेज़ होते हैं, आप उसमें से आके रीना को लंगर प्रसाद कराया करो। तो हमारा गुरुजी ने डिसाइड किया थर्सडे एंड मंडे हमारा डे गुरुजी ने डिसाइड किया और मेरे अंकल मुझे रेगुलर वहाँ पे गुरुजी के मंदिर में लंगर प्रसाद कराने के लिए लेके जाते हैं। अब धीरे-धीरे क्या होने लगा कि मेरे अंकल ने जब हमें स्टार्ट किया हमने वहाँ पे जाना, तो मैंने देखा कि जो मैं उन दिनों मैं अन्न नहीं खा पाती थी कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं अन्न का जाता था। और मैंने जब गुरुजी के लंगर प्रसाद से देखा कि मैंने अन्न खाना स्टार्ट कर दिया। अब हम हर जगह जाके इतना थक चुके थे, फिर से हमारे माइंड में इफ एंड बट्स आ रहे थे कि हम कहाँ जाएँ क्योंकि अ, अंकल के माइंड में यही आता था कि मुझे कहीं नहीं समझ आती। तो हम एक दिन बैठे हुए और हम दोनों के मन से एक ही बात एक ही साथ निकली कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करेंगे और हमने गुरुजी के मंदिर जाना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि जब मेरा गुरुजी के साथ जाना स्टार्ट किया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवा-करवा के जैसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जो मैं बेड से उठ के किचन तक नहीं चल के जा सकती थी, गुरुजी ने मुझे 1 महीने के लिए इतना बेटर किया कि मेरे को गुरुजी ने यूएस भेजा। क्योंकि संगत से मैं सुनती थी कि गुरुजी कहते हैं कि किसी का मैं हवा में इलाज करता हूँ, किसी का पानी में और किसी का धरती पे, ये गुरुजी को ही पता हो। और मैंने गुरुजी पे अपनी लाइफ सरेंडर कर दी।
क्योंकि जब मैं गुरुजी पे सरेंडर करने के बाद गुरुजी ने मुझे 1 महीना ऐसे पूरा यूएस घुमाया, जो मैं बेड से उठ के किचन तक चल के जा सकती थी। वहाँ पे सब हैरान होते थे कि यहाँ पे आते ही एकदम ये कैसे ठीक हो गई। मैं अपने अंकल को बोलती थी कि जैसे ही मुझे शाम को फीवर होता, मैंने मेडिसिन लेना और फिर हम घूमने निकल जाते। वो सब गुरुजी की मेहर थी और गुरुजी ने जैसे मेरा हवा में ही जाके इलाज किया। और जब मैं वापस आई वहां से, तो मेरी बॉडी में, मतलब यूएस में जो डॉक्टर्स भी थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे आगे से, उनको भी नहीं पता चल पा रहा था कि मेरे को इस चीज से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरुजी ने वो पता नहीं 1 महीना कैसे इतनी खुशी से निकाल दिया हमारा। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई, तो मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि हाँ, उन तेनू बहुत कमा देता है, उनमें तेरा ट्रीटमेंट करता, क्योंकि अंकल के माइंड में ये थॉट भी आया था जब फर्स्ट टाइम मंदिर गए थे कि अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, मैं घूमा नहीं। तो गुरुजी ने सबसे पहले अंकल की जो विशेष थी वो पूरी करी कि हमें 1 महीना घुमाने भेजा। गुरुजी ने कहा चल ला, हुन तेनू घुमा देता है, ते हुन एंदा इलाज शुरू करना। अंकल के माइंड में प्रॉपर्टी का आता था, गुरुजी ने वो भी इतने अच्छे से दिला दी कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने वो कैसे ले ली। सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। एंड उसके बाद जब मैं वापस आई, तो मेरी बॉडी में बहुत इचिंग होने लग गई। इतनी इचिंग होती थी कि मैं ना एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहन सकती थी, ना मैं ज्वेलरी पहन सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि मेरी बॉडी में डॉक्टर्स बोलते थे कि कुछ सेल्स हैं जो स्प्लिट होते हैं, और उसकी वजह से आप कि इतनी इचिंग होती थी कि मैं, जो दवाई के रैपर्स होते थे, कुछ भी नुकीली चीज़ होती थी, अपनी बॉडी को स्क्रैच करती रहती थी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब मैंने सब जगह से, हम थक हार गए और सब कुछ हो गया, तो मैंने अपनी लाइफ गुरुजी पे सरेंडर कर दी। मैंने कहा गुरुजी, आप रखो चाहे नहीं रखो, मैं आपको कंप्लेन नहीं करूँगी। मेरा बुटीक था, मैं अपने बुटीक पे ऑर्डर्स नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये ऑर्डर्स कंप्लीट कर तो पाऊँगी नहीं, तो मैं अपनी सेल्स गर्ल को ट्रांसफर कर देती थी कि तुम ही सब ये ऑर्डर्स लो। मेरे जो क्लाइंट्स आते थे, वो मेरे को देख के इतने मतलब कि उदास हो जाते थे कि वो मुझे कुछ कह नहीं पाते थे, बट उनसे मेरी हालत ऐसे देखी नहीं जाती थी। गुरुजी इतनी हिम्मत देते थे कि मैं उनको कन्विंस करती थी कि जैसे कि कुछ नहीं, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। और जब मैंने अपनी गुरुजी पे लाइफ सरेंडर की, तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरा फर्स्ट सिला बनाया बायोप्सी, तो मैंने बायोप्सी कराई। जब मैंने बायोप्सी कराई, तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। बट हमें तब भी विश्वास नहीं होता था। तो जब मेरा पेट स्कैन हुआ, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला, आप जिस ट्रैक पे मुझे लेके जाओगे, मैं उस ट्रैक पे जाऊँगी, मैं आपको कंप्लेन नहीं करूँगी गुरुजी, आप चाहे मुझे रखो, चाहे मत रखो। एंड गुरुजी ने स्टार्ट किया मेरा ट्रीटमेंट। मेरे को इतनी इचिंग होती थी कि मैं जो सारी-सारी रात नहीं सोती थी, और सारा दिन स्क्रैच अपनी बॉडी को करती रहती थी। मैं मंदिर गई, एक दिन थर्सडे का दिन था, तो वहाँ पे समाधि में से मुझे एक आंटी ने फ्लावर दे दिया। और वो फ्लावर मैंने जस्ट अपनी बॉडी पे ऐसे टच कर लिया, तो वो जो मेरे को 1 सेकंड में मैं बिना इचिंग के नहीं रह सकती थी, कितनी इचिंग होती थी, वो मुझे 3 घंटे नहीं हुई। गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला हो कि मैं देख तेरी हमेशा के लिए खत्म करूँगा। और मुझे नहीं पता था कि सरेंडर वर्ड जो है, कि आपने जब गुरुजी पे छोड़ा है, तो गुरुजी आपकी होल लाइफ वो ही देखते हैं, और उन्हें ही हमारे बेटर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। इसलिए गुरुजी ओनली वांट्स कि आप अपनी लाइफ मुझ पे छोड़ो, फिर देखो मैं आपकी लाइफ का घोड़ा कैसे चलाता हूँ। एंड गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मैंने जैसे ही पेट स्कैन कराया, मेरी बॉडी में तो कैंसर पूरा स्प्रेड हो ही चुका था, और पेट स्कैन की रिपोर्ट में पूरी येलो लाइट्स जल गई। येलो लाइट्स मीन्स कि जहाँ येलो लाइट्स है, वहाँ पे आपको कैंसर है। किसी को बॉडी में कैंसर एक जगह होता है, मुझे फुल बॉडी में, हेड से लेके पैर के टो, बॉडी के हर लिम्फ नोड के अंदर कैंसर। और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो हम अपनी रिपोर्ट्स लेके गुरुजी के दरबार में गए, और गुरुजी के सिंहासन के हमने पास रखी। सेवादार ने हमें बोला आप यहाँ रखो, और वहां पे सेवादार अंकल ने हमें बोला कि आप लोटा ब्लेस कराओ। तो हमने लोटा ब्लेस कराया, और उससे लोटा ब्लेस से हम गुरुजी की जो लोटे लोटे की सेवा करते मेरे अंकल, उसकी अच्छे से सेवा करते, और आधे को मैं पी लेती थी, और आधे से नहा लेती थी मैं। और गुरुजी ने इतना साथ दिया मेरा कि मुझे बहुत डर लगता था ये कीमोज़ और इन सब से।
तो मैं गुरुजी को हर थर्सडे को इनवाइट भी करके आती थी कि गुरुजी आप मेरी कीमो में आप मेरे साथ रहना। तो मैं जब मेरा जब रिपोर्ट आई और वहाँ पे हम मेरी लाइफ के बहुत कम दिन बचे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि अब ये इनके बिल्कुल बचने के चांसेस नहीं है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है और मे बी इनका जो बोन मैरो है वो भी ट्रांसप्लांट करना पड़े क्योंकि 60% उनको लग रहा था कि बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। और मेरे जो डॉक्टर्स थे वो मेरे अंकल से नजरें नहीं मिलाते थे क्योंकि उनको पता था कि इसने लाइफ तो है नहीं इसकी। मेरी यूएस में भी रिपोर्ट्स दिखाई और वहां पे भी वो डॉक्टर्स बोलते थे कि इतनी वर्स्ट रिपोर्ट क्योंकि वो लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका था, 4th स्टेज। और डॉक्टर्स वहाँ यूएस में भी बोलते थे कि इतनी वर्स्ट रिपोर्ट हमने आज तक कभी किसी की नहीं देखी क्योंकि यहाँ तक तो कोई बचता ही नहीं है। मेरे वेट इतना कम होने की वजह से कि मेरा जैसे बहुत वो हो गया था मेरी बॉडी में, सेल्स वगैरह सब इतने सारे खराब हो चुके थे कि वो लगता ही नहीं था कि वापस से वो जनरेट होंगे। तो मैं एक दिन मैं मंदिर में ऐसे ही बैठे क्योंकि अब पता तो था कि लाइफ के दिन बहुत कम है क्योंकि मेरे अंकल मेरे को रात को हिला के देखते होते थे कि ये है कि नहीं, कहीं चली तो नहीं गई, क्योंकि जिसकी लाइफ के 10-15 दिन बचे हों और उसका भी कुछ भरोसा नहीं कि आज या कल कभी भी जा सकती है। तो मैंने वहां पे मैं बहुत रो रहे थे तो एक आंटी आई गुरुजी की रूम के बाहर, वहां पे बैठ के जब मंडे को चाय प्रसाद और सब समोसा प्रसाद लेते थे, एक आंटी आई वो मेरे घुटने में हाथ रख के बोलती हैं, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो 3 बार कह के चली गई। वो आंटी कभी हमें दोबारा मंदिर में नहीं दिखी और ऐसे लगा हो जैसे गुरुजी ने उनके थ्रू हमें मैसेज दे दिया हो कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसी तरह उसके बाद मेरे मम्मी-पापा को लगा कि अब तो लाइफ के इसके दिन बहुत कम है, तो हम इसको अपने थोड़े दिन घर ले जाते हैं, इसके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेरे मम्मी-पापा मेरे को अपने घर ले गए और वहाँ पे मैंने फर्स्ट ड्रीम देखा अपने आप को कि मैं गुरुजी के हॉल के अंदर, जहाँ पे गुरुजी का दरबार है, गुरुजी की चेयर के पास मैंने अपने आप को फोल्डिंग चेयर पे लेटे हुए देखा। वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था और जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हो। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे-ऐसे हमारे घर में से जैसे मेरे पूरे घर का व्हाइट वॉश करा दिया। मेरे बीमारी के दिनों में ही जो मेरे लास्ट डेज़ थे, पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं अपने अंकल को बोलती थी, "आप ये व्हाइट वॉश करा दो, ये कर्टन्स चेंज करा दो, सब कुछ करा दो कि मेरे जाने के बाद अगर सब आएँगे तो पीछे पता नहीं ऐसे थॉट्स आते थे कि अच्छा नहीं लगेगा कि।" और सारा कुछ जैसे गुरुजी ने वो व्हाइट वॉश करा के, वो कर्टन्स चेंज करा के जैसे वो बीमारी को दूर भगाना हो। और मेरा अब लास्ट में क्या हुआ कि जब मुझे लगा कि डॉक्टर्स को लगा कि ये कीमो को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने बोला कि इसको ब्लड चढ़ाया जाएगा और मेरे को ब्लड भी चढ़ा। और उसके बाद गुरुजी को मैं हर थर्सडे, मंडे तो हमारा रेगुलर रूटीन था कि हमने गुरुजी के मंदिर जाना ही जाना है। तो मैं गुरुजी को बोल के आती थी, "गुरुजी थर्सडे को मेरी कीमो है, आप प्लीज़ मंडे को मेरी कीमो है, आप थर्सडे को इनवाइट करके आती थी कि मंडे को आप मेरे साथ रहना।" और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते थे। और उसके बाद जब गुरुजी ने मेरे साथ आना शुरू किया, मेरी यूएस से विग लाई हुई वेस्ट गई, वो मेरी किसी काम नहीं आती थी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को इतने साइड इफेक्ट्स होने ही नहीं दिए। मेरी फर्स्ट कीमो में मैंने देखा कि गुरुजी मेरी बॉडी जो इतनी स्क्रैच करके खराब हो चुकी थी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये वापस ठीक हो जाएगी, वो इतनी अच्छी होने लगी और मेरे को सबसे पहले रिलीफ मेरी इचिंग से मिला। और मैं गुरुजी के साइड पे शब्द लगा लेती थी हर मंडे। और जैसे ही मेरा मंडे को खत्म होता था कीमो का सेशन, तो मैं सीधा बड़े मंदिर जाती थी और डॉक्टर्स मुझे बहुत मना करते थे कि आपने बड़े मंदिर नहीं, आप सॉरी, आपने बाहर का नहीं खाना, आपने कहीं नहीं जाना। बट मेरे को होता था कि नहीं, मैं बड़ा मंदिर नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरी मेडिसिन है एंड लंगर प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं जब-जब लंगर प्रसाद खा के आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर लाइफ और आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। और मेरा गुरुजी ने टेस्ट नहीं खराब होने दिया। मतलब कि मुझे कीमो मेरी गुरुजी ने ऐसे निकाली जैसे कोई प्रिंसेस जीती है लाइफ, मतलब कि कुछ भी गुरुजी ने महसूस नहीं होने दिया क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते थे।
अब जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई स्टार्ट और उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि इसका बोन मैरो लेना पड़ेगा और उन्होंने मेरा बोन मैरो लिया और मेरा बोन मैरो लिया तो मेरी इतनी चीखें निकली कि मैं बता नहीं सकती कि वो इतना पेनफुल था। और गुरुजी ने जब मैं उसी कीमोस के बाद उन्होंने सॉरी बोन मैरो के बाद जब मैं बड़े मंदिर गई और वहां पे भी गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप था और गुरुजी जैसे मुझे बोल रहे हो कि अ, मैं तेरी कैंसर भी ठीक करूंगा। तो मैंने गुरुजी का जब फर्स्ट ड्रीम देखा तो वो एक तो था कि मैंने गुरुजी के हॉल में देखा। सेकंड मैंने देखा कि जब मेरी कीमो स्टार्ट ही होनी थी 13 दिसंबर को 2011 में, तो गुरुजी ने बहुत सुंदर रेड चोला पहना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल। और जहां से मेरा बोन मैरो लिया वहां पे मुझे जोर से लात मार के कहती हैं, जा तेरी लाइफ के 10 साल और बढ़ाए। तो हम तो ये संगत से सुनते होते थे कि गुरुजी बोलते हैं कि जा तेरी लाइफ के 10 साल और बढ़ाए। और गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो गुरुजी कहते हैं इट्स नॉट अ टेलीपैथी, मैं आपसे आके बात करता हूँ। तो गुरुजी ऐसे ड्रीम में आने लगे। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और खुशी का ठिकाना नहीं होता था क्योंकि गुरुजी आके बात करते हैं आपसे, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ टेलीपैथी। तो गुरुजी को मैंने संगत को जाके जैसे मंडे को बताया कि ऐसे-ऐसे ड्रीम में आया, तो संगत कहने लगी कि आपको गुरुजी ड्रीम में आए हैं, तो इट मीन्स गुरुजी ने आपकी लाइफ के 10 ईयर एक्सटेंड किए हैं। और मैं गुरुजी को शुकराना करने के लिए जब मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी मैंने आपका सत्संग करना है, तो मैं गुरुजी को जैसे मैं बोलती कि मैंने सत्संग करना है अप्रैल में, तो मैं संगत को जब फ़ोन करके इनवाइट करती थी, तो संगत हमेशा नेक्स्ट मंथ का बोलती थी। गुरुजी शुकराना भी खुद ही ले लेते हैं और वो किस तरह उन्होंने 3 सत्संग अप्रैल, मई, जून 3 महीने में इन्होंने इकट्ठे ही मुझसे शुकराना के सत्संग भी ले लिए। हमें तो शुकराना भी नहीं करना आता, गुरुजी खुद ही शुकराना भी खुद ही करवा लेते हैं। और उसके बाद मेरी कीमोज़ के बाद मैं ठीक हो गई और मेरी मम्मा हमेशा गुरुजी को बोलती होती थी कि मैंने पहले जैसे रीना चाहिए। तो बट मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि आपको पहले से भी बेटर रीना देती गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी के जो काम है वो परफेक्ट होते हैं। एंड उसके बाद उम, आज की डेट में मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही, मेरे को कोई विटामिन नहीं गुरुजी ने चलाया हुआ क्योंकि गुरुजी ने फुली ब्लेस किया हुआ है। और गुरुजी को सरेंडर करना मीन्स तो वो मैं आज आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। एंड गुरुजी उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी मेरे उसमें आने लगे ड्रीम में। मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी प्लीज आप मेरे को मत छोड़ना। तो एक दिन मैंने गुरुजी को देखा कि हम ऋषिकेश बहुत जाते थे, तो हम वहां पे गुरुजी के साथ मैं वॉक कर रही थी। तो मैंने देखा कि गुरुजी ने ब्राउन कलर का पैंट टी-शर्ट पहना हुआ है और मेरे को जोर से हग करके कहते हैं, मैं केड़ा तेनू छड्ड रहा। तो उस दिन से आज तक मेरे को ऐसे ही लगता है कि मैं फिर एक तरफ को इधर-उधर हो जाऊँ बट गुरुजी मेरे को नहीं छोड़ते। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पे हमेशा इसी तरह ही बनी रहें। अब मेरी जब कीमो के बाद मैं ठीक हो गई तो मेरे माइंड में आने लगा कि जैसे मेरा तो बहुत लाइट कैंसर था जो गुरुजी ने ठीक कर दिया, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कैंसर पेशेंट तो इतना बचता ही नहीं है क्योंकि लास्ट स्टेज और वो कैसे इतना सर्वाइव कर सकता है। तो एक दिन हम बड़े मंदिर में थर्सडे का दिन था, लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो एक अंकल ने बोला कि एक जने की जगह है कोई बेसमेंट में, हम तब लंगर प्रसाद करते थे। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल मैं आती हूँ। और मैं जैसे ही नीचे बेसमेंट में गई तो मेरे साथ अ, जो लंगर प्रसाद कर रहे थे वो डॉक्टर अंकल थे और डॉक्टर अंकल ने बोला कि आंटी आपको कहाँ पे कैंसर था? तो मैंने बोला अंकल उन्होंने बोला आपको ब्रेस्ट में था? मैंने कहा नहीं, नहीं अंकल इट्स लिम्फोमा हॉजकिन कैंसर। तो वो अंकल बोल डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि वो तो बड़ा खतरनाक कैंसर था जो गुरुजी ने आपका ठीक किया। तो गुरुजी ने मेरे को इंस्टेंट वहाँ पर भी आंसर हाथ के हाथ ही दे दिया और डॉक्टर्स भी उसके बाद कहने लगे कि इनका तो बहुत मुश्किल था बचना। वो भी हैरान होते थे कि ये कैसे ठीक हो गई। और यूएस में रिपोर्ट जब ठीक होने के बाद दिखाई तो उन्होंने बोला कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में तो रिपोर्ट्स चेंज हो जाती है। उनका ये कहना था कि लास्ट स्टेज का कैंसर में तो इट्स नॉट ईज़ी कि कोई इस तरह से ठीक हो जाए। और गुरुजी की मेरे होती रही। और फिर मुझे एक बार और ऐसा लगा कि मैंने मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया गुरुजी की
इस ब्लेसिंग से, और कीमोस के बाद वेट पुट ऑन हो ही जाता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, और मैंने ग्रीन टी पीनी शुरू करी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज तो आपकी मेरे को वो चाय प्रसाद पीनी पड़ेगी, मैंने तो ग्रीन टी पीनी शुरू करी है। क्योंकि बड़े मंदिर में जब आप थर्सडे, फ्राइडे आप जब भी जाते हैं, मंडे भी, तो आपको चाय प्रसाद मिलता है। मैंने ये बात अपने मन में थी, मैं रास्ते में छतरपुर रोड पे, और अपने मन में ही मैंने ये बात गुरुजी से करी थी। और जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, वहां पे उन्होंने, सेवादार सबको चाय प्रसाद दे रहे थे, बट वो चाय प्रसाद मेरे आगे, जैसे आगे आते और आगे से किसी और को दे देते। बट एक एक जना वहां पर उठ के वो अंकल को बोल रहा था कि इनको चाय प्रसाद नहीं मिला, इन आंटी को चाय प्रसाद नहीं मिला। तो वो अंकल बोलते हैं कि आप बैठे, उन्हें मिल जाएगा। बट मुझे पता था कि मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने जैसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी चाय प्रसाद को नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो तो मेरी मेडिसिन थी, और मेरे माइंड में ये थॉट आया भी कैसे। जैसे ही मैंने बोला सॉरी गुरुजी, इंस्टेंट उसी टाइम वो अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी, ये आपका चाय प्रसाद। अब उन अंकल को क्या पता कि मैं क्या बोल रही हूँ गुरुजी को, और कि मेरे माइंड में ऐसे क्या थॉट आया कि मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, और गुरुजी ने उस एकदम ही उसका रिप्लाई दिया, और चाय प्रसाद वो मुझे मिल गया। इसी तरह गुरुजी को एक बार और मंदिर गए, तो उन कीमोस के बाद मुझे भूख बहुत लगती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज मेरे को 4 रोटी देना, मुझे बहुत भूख लगती है कीमोस के बाद। तो गुरुजी ने वहां पे, मगर संगत इतनी बढ़ चुकी थी, तो वो अब आपको नहीं ऐसे पूछते थे कि आप और प्रसाद लेंगे। तो मेरे सामने एक अंकल आंटी बैठे, और वो फर्स्ट टाइम आए थे। तो वो अंकल आंटी बोलते हैं कि आंटी, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, और हमसे ना ये रोटी प्रसाद खाया नहीं जा रहा, ये आप ले लोगे? और गुरुजी ने वहां पे भी मेरी बात सुनी, और मैंने बोला जरूर, ये तो मेरी गुरुजी से मांगी हुई ब्लेसिंग्स हैं। और वो रोटी प्रसाद मैंने लिया। गुरुजी ऐसी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, कि हम कह के भी भूल जाते हैं, बट गुरुजी को याद रहता है। फिर उसके बाद जब मेरी ठीक हो गया ये सब, और मैं गुरुजी को मन ही मन कहने लगी, क्योंकि सब संगत मुझे बोलती थी कि आपके तो बहुत कम दिन बचे हैं, आपको डर नहीं लगता? बट मेरे को लगता था कि मैं सबको यही बोलती थी कि गुरुजी जाने, गुरुजी को लाइफ उन्होंने दी है, वो जैसा करें ठीक है। बट कई मन ही मन में गुरुजी को बोलती होती थी कि गुरुजी, मुझे अ, मुझे अभी लाइफ और जीनी है, मैंने अभी नानी दादी सब बनना है। तो क्योंकि जब आप ठीक हो जाते हो, तो आपको उसके बाद और जीने की इच्छा जाग जाती है। बट कहीं न कहीं मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ, और गुरुजी ये चीज़ मेरी लाइफ और एक्सटेंड करेंगे। मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी, आगे का जो भी है, फ्यूचर का, वो आपको पता है, और अगला जन्म भी आपको पता है कि आप मेरे साथ हो, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बट गुरुजी, अभी मेरे को और जीना है, मेरे नानी-दादी सब बनना है। और गुरुजी ने मेरा वो भी किया, आज मेरे को नानी भी बना दिया गुरुजी ने। गुरुजी ऐसे छोटी-छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं कि मैं गुरुजी को लाइफ ही माँगती होती थी ना, कि गुरुजी, मुझे और लाइफ चाहिए। तो ऐसे ही मैं 2016 में एक दिन सत्संग सुना रही थी मॉडल टाउन में, और वहाँ पे जब मैंने ये सत्संग अपना यही कैंसर का सुनाया, तो नेक्स्ट डे मुझे एक उसी आंटी का वहाँ पे फ़ोन आता है। वो मुझे बोलती हैं कि रीना, जब आप सत्संग सुना रहे थे, तो मैनू गुरुजी बार-बार कह रहे सी, ओनू जाके कह दे, मैं उनकी लाइफ होर वधा दित्ती। मेरे को तो ये सुन के मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे-ऐसे उनका फ़ोन आया है कि वो कह रहे हैं गुरुजी ने लाइफ और बढ़ा दी है। तो मैंने कहा शुकराना गुरुजी, क्योंकि मैं मन ही मन गुरुजी को ये चीज़ बोलती होती थी। और मेरे अंकल को ये होता था कि अब बिज़नेस तो आगे और हमने करना नहीं है बुटीक का, क्योंकि पता नहीं है, अब लाइफ तो कम है। और जैसे ही मैंने ये सुना कि गुरुजी ने बोला कि मैं उनकी लाइफ और बढ़ा देती है, तो मैंने अपने अंकल को बोला, हम वापस से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और हमने वापस ये स्टार्ट किया अपना बिज़नेस। और गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने मेरा फिर से वही पहले जैसा सब करा दिया बिज़नेस। और मैं उसके बाद गुरुजी को बोलती होती थी कि गुरुजी, आप ही जानो, मैंने तो आप पे छोड़ा हुआ है। आप अगर बुटीक चलवाओगे तब भी ठीक है, नहीं चलवाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। अब गुरुजी जब लाइफ एक्सटेंड करने के बाद गुरुजी के मेरे को और सिग्नल्स मिलने लग गए। हम एक बार डुगरी गए, वहाँ पे गुरुजी की भतीजी की शादी थी, तो वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी बैठ के अपनी समाधि पेड़ के पास करते होते थे,
तो वहाँ पर भी गुरुजी के पेड़ पे हमने परिक्रमा करी। तो एक बच्चा आया, पता नहीं कहाँ से उसने गुरुजी की पेड़ के नीचे से एक मिट्टी ली और मेरे माथे पे बड़ा-सा तिलक लगा गया। कि जैसे मुझे फिर लगा कि इंडिकेशन कि गुरुजी ने कहा हो कि मैं तेरी लाइफ और बता देती है। अब मैं गुरुजी को हर बात की शुक्राना, शुक्राना गुरुजी की आपने और एक्सटेंड करी लाइफ। अब मैं यही जो मैं गुरुजी को बोलती थी कि मैं कैसे बताऊँगी, तो गुरुजी ने मेरे लिए सत्संग तैयार करा रहे थे। मुझे नहीं पता वो किस तरह से ये मेरे सत्संग ही बनते जा रहे थे। गुरुजी ने मेरे को 2014 में चोलों की सेवा दी, कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी और हमारी औकात भी नहीं कि हम इतनी बड़ी गुरुजी की सेवा, क्योंकि गुरुजी की जब मैं सेवा माँगती थी तो वहाँ पे मंदिर में अंकल बोलते थे कि आप क्या करते हो? आप बुटीक करते हो? आप जब मेरी कीमो से पहले कि आप बिज़नेस करते हो, आप आओ लंगर प्रसाद करो, यही आपकी सेवा है। बट उसके बाद जब मेरी कीमो खत्म हुई, ये सब गुरुजी ने मेरे को चोलों की सेवा दी और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी दात थी कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे इस लायक समझा। और मुझे नहीं पता था कि शिव पुराण में हमने ये पढ़ा था कि हम ये चीज़ भूल चुके थे, तो एक बार ऐसे ही अंकल दोबारा शिव पुराण पढ़ रहे थे, तो उसमें यही लिखा था जो भगवान के वस्त्र बनाता है, वो उसकी आयु लंबी होती है। और ये चीज़ मेरे अंकल ने जब मुझे बताई तो हमें तब रियलाइज़ हुआ कि गुरु ये सेवा हमें क्यों मिली, क्योंकि गुरुजी ने लाइफ और बढ़ानी थी। कि सरेंडर के बाद भी अगर आप गुरुजी पे छोड़ते हो, तो गुरुजी ही आपकी लाइफ चलाते हैं। वो कब क्या कर दें, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनकी क्या-क्या प्लानिंग्स हैं। अब इस सेवा के बाद इतनी मैं खुश होती थी कि मैं गुरुजी के अपने चोले बहुत प्यार से बनाने और गुरुजी की सेवा मिलती। एक मीनू आंटी थी, वो गुरुजी के बहुत प्यार से चोले खरीद के लाती थी और उनको स्टिच करने की मेरी सेवा लगाई गुरुजी ने। और गुरुजी ने न जाने गुरुजी समाधि में सेवा करा लेते थे, कब-कब बुला लेते थे, अचानक पता ही नहीं चलता था कि वही मैंने बोला ना कि गुरुजी को पता है कि वो उन्होंने आपसे शुक्राना भी कैसे लेना है और आपको ब्लेस कैसे करना है, हम तो मूर्ख हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। बट हमारे गुरु को सब कुछ आता है, उनको हर चीज़ पता है, हर चीज़ के लिए उनका शुक्राना। अब गुरुजी समाधि में बुलाने लगे। अब कीमोस के बाद क्या हुआ, जब मेरा हाथ चलना बहुत बंद हो गया था, मैं आपको बीच में बताना भूल गई कि मैं अपने हाथ से चम्मच भी नहीं उठा सकती थी, कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में बिल्कुल ही वाइब्रेशंस ही नहीं थी, कि खत्म हो चुकी थी सब। तो गुरुजी ने मेरे को वो भी मेरा ठीक किया कि हम जैसे ही लंगर प्रसाद करके बाहर निकल रहे थे एक दिन थर्सडे को, तो आंटी किचन में से आई और मुझे बोलती हैं कि आंटी आप आटा गुँधवा दोगे? तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब तो मेरा हाथ भी नहीं चलता और जब मैं आप सेवा माँगती थी तो आपने मेरे को तब दी नहीं। तो उन्होंने आंटी ने मैं जैसे ही किचन में गई, मैंने देखा इतनी बड़ी परात में इतना सारा आटा और मेरे को लगा ये आटा मैं कैसे गूँधूँगी, मेरा तो हाथ भी नहीं चलता। तो वो भारती आंटी कहती हैं कि कोई बात नहीं आंटी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैंने वो उस परात में आटा गुँधवाया। और नेक्स्ट थर्सडे फिर वही हुआ कि मेरा तो हाथ नहीं चलता था और सेम वही वो आंटी मेरे को बोले कि आंटी आप किचन में आटा गुँधवा दोगे? अब जब मैं सेकंड टाइम मैंने जब वो इतनी बड़ी परात में और वो आटा जब मैं गूँध रही थी, तो मेरे को गुरुजी ने एक जिस आंटी के साथ सेवा दी, उनको भी सेम मेरे जैसी प्रॉब्लम और बिल्कुल उनका भी हाथ ऐसे ही नहीं चलता था। उनका भी कीमो हुई थी, उनको भी कैंसर हो चुका था। तो गुरुजी ने उनको और मेरे को इकट्ठे हम दोनों को भी ब्लेस किया, कि वो गुरुजी ने जैसे बोलते हैं ना एक ही थाली में 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद करते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपके साथ कौन ब्रह्मा, विष्णु, महेश गुरुजी कहते हैं कि आते हैं और आप नहीं सोच सकते कि आपके साथ कौन बैठ के लंगर प्रसाद कर रहा है। तो इसी तरह गुरुजी ने मेरा और उन आंटी का हमारा हाथ ठीक किया और हमारा हाथ उसका बिल्कुल दोनों का बिल्कुल ठीक हो गया और पता ही नहीं चला कि हमें कभी ऐसे पेन भी था। मैं अब दोबारा जब कीमोस के बाद डॉक्टर्स बोलते थे कि आपको 6 महीने बाद फिर से पेट स्कैन कराना है। मैं पेट स्कैन कराने जाती थी, वहाँ पे मैं कितने पेशेंट्स को और कन्विंस कराती थी कि कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव, आप गुरुजी का ये मंत्र जाप करो, आप ठीक हो जाओगे। लाइक गुरुजी ने न जाने किस-किस को और ब्लेस करना था और सबको देख के मोटिवेशन मिलता था कि ये कैंसर से ठीक हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? और गुरुजी मेरे बुटीक पे भी मेरे को यही बैठ के
सेवा देते थे कि मैं सबको बताती थी कि इन गुरुजी से मैं ठीक हुई हूँ। तो हमारे पूरे इलाके में सबको पता चल चुका था कि मल्लिका वली है जो गुरुजी से ठीक हुई है। और मेरे पापा तो मुझे मज़ाक में कहते होते थे कि सारी ना जमुना पार्क संगत तू ही बधाई है, क्योंकि सारों को लगता है कि ये ठीक हुई है, ये ठीक हुई है, तो सब पहुँच गए हैं वहाँ पे। बट उसमें भी शुक्राना गुरुजी की, अगर आपने मेरे को ये अ, माध्यम चुना या मुझे आपने चुना कि रोल मॉडल बनाया, मैं तो एक तरफ से यही कहूँगी। बट थैंक यू गुरुजी। आज कैंसर का किसी चीज़ का कुछ वो नहीं होता, बट आपको ये लगता है कि आपको इतना सच्चा गुरु मिल गया है, सच्चा दरबार मिल गया है कि अगर आपको वो हुआ भी है लाइफ में तो कोई बात नहीं, बट आपके हाथ में आप गुरुजी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो सबको बोलती हूँ कि गुरुजी तो हमारे रामबाण है, कि कुछ भी तकलीफ हो बस गुरुजी है ना तो कुछ होने ही नहीं देंगे हमें। इसी तरह मेरे अंकल को भी अभी लास्ट हम कनाडा आए, तो मेरे अंकल को भी ऐसे ही डॉक्टर्स ने यहाँ पे उनको माउथ में प्रॉब्लम हो गई थी तो काफ़ी टाइम से, बट गुरुजी ने सँभाला हुआ है। और जब यहाँ पे आए तो उनको भी लगा कि अब उनसे ये सब चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हमने यहाँ डॉक्टर्स को दिखाया। यहाँ पे डॉक्टर्स कनाडा में मिलनी बहुत मुश्किल है, अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर्स की। बट पता नहीं गुरुजी ने वो कैसे 1-2 दिन में इतनी इंस्टेंट सब कुछ करा दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि हम एक डॉक्टर को दिखाते, वो हमें और सीनियर को सजेस्ट करता, और फिर कनाडा के सबसे बेस्ट सर्जन को उन्होंने हमें डॉक्टर्स ने वहाँ हमें भेज दिया। सब गुरुजी की लीला थी, और डॉक्टर्स हमें यहाँ बोलते थे कि आप बायोप्सी कराओ मेरे अंकल को। और फिर वही कैंसर और ये सब, हम तो बहुत परेशान हो चुके थे ये इस नाम से भी। बट हमारे गुरुजी हमारे साथ थे तो हमें तो इस चीज़ से डरना ही नहीं था। और मैं अंकल को हमेशा बोलती थी आप डरो नहीं, गुरुजी हमारे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और यहाँ जब डॉक्टर्स को दिखाया तो वो हमें बायोप्सी के लिए सजेस्ट करते थे, तो हमारी 2-4 दिन में वापसी की फ्लाइट थी, हमने इंडिया जाना था। तो डॉक्टर्स बोलते थे कि चलो आपने इंडिया जाना है, आप वहाँ से ही करा लेना ये, क्योंकि आप फ्लाइट में अगर हम यहाँ कर देंगे तो फ्लाइट में कुछ भी हो सकता है। तो हम गुरुजी ने तो हम ये सब कराने के लिए रोका, क्योंकि हम तो यहाँ रेडी थे सब कराने के लिए, ट्रीटमेंट एंड बायोप्सी। और हम जैसे ही इंडिया पहुँचे वहाँ पे मेरा जो डॉक्टर था अमित उपाध्याय ऑन्कोलॉजिस्ट, उसको मैंने बात करी और उसने बोला कि आप लेके आ जाओ। और हम वहाँ पे अपने अंकल को लेके गए। अंकल को जब लेके गए तो वहाँ पे ही साथ में उनके और भी जो माउथ सर्जन था, माउथ कैंसर के डॉक्टर, वो भी साथ ही मिल गए हमें हॉस्पिटल में। और दोनों डॉक्टर्स की ओपिनियन से उन्होंने अंकल को 1 महीने के लिए बोला कि अभी आपने कुछ नहीं करना, आप जस्ट हल्दी वाला दूध पियो और आँवले का जूस पियो। और अंकल को ये 1 महीने का ट्रीटमेंट उन्होंने बताया। बट हम तो इंडिया जाके हमारा तो जो रूटीन था, हमारा फिर से मंडे, थर्सडे हम गुरुजी के मंदिर जाने लगे। ये लास्ट ईयर 2019 की बात है, हम लोग जब नवंबर में गए और वहाँ पे मंदिर अंकल ने लंगर प्रसाद करना, और मैं गुरुजी को बोल के आती थी कि गुरुजी आप ही ने देखना है और आप ही जानो। और गुरुजी के मंदिर से जब 1 महीना कंप्लीट हुआ अंकल का ट्रीटमेंट, सब जो सिंपल हल्दी वाला दूध एंड आंवला लेना था वो अंकल ने लिया। तो अब 1 महीने के बाद जब डॉक्टर को मंडे को दिखाना था, तो मैं संडे को हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पे मैं गुरुजी का स्वरूप मिला मुझे, और मैंने गाड़ी की सीट के पीछे रखा और मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, चलो आप साथ चलो।" और गुरुजी को मैं घर लेके आई। और जब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाना था, मैंने फिर गुरुजी को बोला, "गुरुजी आओ, आप भी साथ चलो।" और जैसे ही हम हॉस्पिटल के बाहर रुके गाड़ी से, मैंने गुरुजी को बोला, "आओ गुरुजी, अब अंदर चलते हैं डॉक्टर के पास।" मैं गुरुजी को अपने साथ ले जाती थी। और जैसे ही हम गुरुजी के पास साथ थे और डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर ने अंकल को देख के उसने स्माइल पास करी, जैसे गुरुजी की स्माइल होती है। और वो बिल्कुल गुरुजी के स्टाइल में वो अपनी सीट पे बैठा हुआ और अंकल को बोलता है, "हाँ जी, क्या हाल है कुली साहब?" तो अंकल ने ऐसे-ऐसे बताया, उसने अंकल का चेकअप वगैरह किया। तो उसने बोला, "आपको कुछ नहीं है अंकल, आप ऐश करो।" और ऐश करो तो हमारे गुरुजी के ही वर्ड्स हैं और गुरुजी बोलते हैं। और उसने सेम वही लाइन, और जबकि वो डॉक्टर ही इज़ उपाध्याय, मुझे नहीं तो उनको ये वो नहीं, गुरुजी को और ये सब उनको नहीं पता था, ना वो ये मानते थे।
तो उन्होंने सेम गुरुजी वाले बात ऐश करो, नाउ पंजाबी लाइन्स कैसे बोल सकते हैं वो डॉक्टर, और बोलते हैं कि अंकल 90% तो मैं आपका ठीक कर दूँगा, बट 10% ये आपका होल लाइफ आपको हल्दी वाला दूध और ये आँवले का जूस लेना है। अब 90% वाली बात भी हमारे गुरुजी के वर्ड्स ही हैं। तुम साक्षात उस कुर्सी पे ऐसे बैठे लग रहा था कि जैसे, और पूरे उन्होंने उनका ऑरा और वो सब गुरुजी का डॉक्टर का बैठने का स्टाइल कि जैसे उस चेयर पे गुरुजी साक्षात आके बैठे हों। और वो अंकल को बोलते हैं, देखो मैंने, तो मेरे अंकल फिर भी बोलते थे कि नहीं इतने टाइम से प्रॉब्लम है कि सब लोग बोलेंगे कि आपने बायोप्सी नहीं कराई। मगर वो डॉक्टर बोलता था कि मैं क्या करूँ आपकी बायोप्सी की, तो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ठीक हो और ऐश करो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो और आप कनाडा जाओ अपने बेटे के पास। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात गुरुजी ही वहाँ पे बैठ के बोल रहे हो। और मेरे अंकल को ये सुन के रिलीफ, अंकल ने बोला कि चलो अब मैं लाइफ अच्छे से जीऊँगा, क्योंकि कहीं न कहीं उनके माइंड में ये रहता था कि शायद मुझे कुछ ऐसा कैंसर या कुछ ऐसा ना हो। बट गुरुजी ने उन अब कैंसर से ऊपर तो कोई डॉक्टर होता नहीं है कि हमने स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया। तो बताओ इसमें गुरुजी ही है ना जो सब ये सब चीज़ें देख रहे हैं, जब उन पे लाइफ छोड़ी है तो वो एक-एक चीज़ का आपका ध्यान रखते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह जब हम आए यहाँ पे 2019 में 20 में सॉरी जनवरी में, हमें नहीं पता गुरुजी ने वहाँ पे कैसे इंस्टेंट हमारी टिकट कराई एकदम यहाँ के लिए, कि जैसे गुरुजी को पता हो कि कोविड आने वाला है और हमें ये तो चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था। और गुरुजी ने जब यहाँ आ गए, हम 14 जनवरी को आए, तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद ही ये स्टार्ट हो गया कि ये कोविड का और ये सब कोरोना फैल रहा है और ये सब। और यहाँ पे नहीं तो गुरुजी की प्लानिंग देखो कि अगर आज हमने गुरुजी पे सरेंडर किया हुआ था, तो गुरुजी नोज़ एवरीथिंग कि आज उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा कि आज हमें यहाँ पे कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। गुरुजी ने बेटे की जॉब भी अच्छे से रखी हुई, नहीं तो आप इस चीज़ में सोच सकते हैं कि रहना भी मुश्किल है, बट गुरुजी ने इतनी खुशहाल लाइफ दी हुई है, इतनी खुशी से रखा हुआ है। ये सब उनकी मेहर ही है ना, कि उनकी मेहर के आगे कुछ नहीं है, कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमने उन पे लाइफ छोड़ी तो वो हमारी लाइफ खुद ही चलाते हैं। हमें तो अपनी लाइफ भी नहीं चलानी आती, तो हम तो गुरुजी से यही शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आप आओ और आप ही देखो कि कैसे आपने ये हमारी लाइफ चलानी है। हमसे नहीं सँभलती गुरुजी, और ना ही हम चला सकते हैं। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू एवरी संगत जो इन्होंने ये मेरा सत्संग सुना, थैंक यू एंड शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय।